Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुआशरे में दिन ब दिन नित नए नए फ्रॉड, नए नए गैंग ये सामने आ रहे हैं, आते रहे हैं और लगता है मुझे कि आते रहेंगे, क्योंकि हुकूमत की जो है ना वो रेट नहीं है। तो जिसका जी चाहता है वो गैंग बनाता है, लूट मार करता है और चलता बनता है। इसी तरह की एक लूट मार का ज़िक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ। खानेवाल में हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनका कोई जानने वाला था, वो दुबई में काम करके आया था, हनीफ़ नामी आदमी, जो कि अपने आप को तौसा शरीफ का रिहायशी बता रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि हमने बच्चों को भेजना है बाहर मज़दूरी के लिए, काम के लिए, तो आप हमारी कोई रहनुमाई करें क्योंकि आप बाहर रहकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उस्मान बट से रब्ता करें। अब देखें कैसे कैसे राब्ते आगे चल रहे हैं, गैंग कैसे बन रहा है। उन्होंने उस्मान बट से रब्ता किया कि हमने जी बंदे भिजवाने हैं, तो हम क्या करें। पहले उन्होंने लाहौर में एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री का एड्रेस दे दिया उनको कि यहाँ से पहले आप अपना मेडिकल क्लियरेंस करवाएं, तो फिर जो है ना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। वो 10-10, 11-11 हज़ार उन्होंने फ़ीस ली। तो वहाँ से उनके मेडिकल सब के क्लियर, मस्बत सब के, किसी के उसमें बीमारी या वो नहीं आई। तो खानेवाल से लोगों ने लेबॉर्ट्री वालों को कहा कि एक बंदे में कोई आ रहा है हेपेटाइटिस का मसला। उन्होंने कहा कोई नहीं, क्लियर कर देंगे, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा, उधर उन्होंने फ़ीस दी अपनी मेडिकल की, किराया जाने का, आने का, अखराजात, बाकी सारे फ़ीस अलग वो दी। और उन्होंने व्हाट्सअप नंबर इनके ले लिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे। अच्छा, वो रिपोर्ट जब देखी, उस रिपोर्ट में वाज़े नज़र आ रहा है कि किसी डॉक्टर के दस्तखत नहीं हैं, उनका नाम नहीं है और ना उनकी कोई स्टैंप लगी हुई है। तो ये सूरत हाल है। और उस पर उस्मान बट, जो कि झांसा देता है लोगों को बाहर भेजने का, दुबई और मस्कत और इस तरह के ममालिक में, तो उसका नाम रेफरेंस लिखते हैं कि उस्मान बट के रेफरेंस से ये बंदा मेडिकल अपना करवाने के लिए आया है। तो अब वो जब टेस्ट क्लियर आते हैं, तो जो हनीफ़ है तौसा शरीफ का, वो जनाब पर हेड 5-5 हज़ार रुपया मिठाई का ले रहा है कि मुबारक हो जी, आपका रिज़ल्ट जो है ना वो रिपोर्ट सही आ गई है, तो 5-5 हज़ार रुपये आप मिठाई के दें। 5-5 हज़ार वो और 10-10, 11-11 हज़ार लेबॉर्ट्री का, ये तकरीबन 15 हज़ार बनता है पर हेड। और बकौल हनीफ़ के ये कोई 200 आदमी का वहाँ से जो है ना उस्मान बट के रेफरेंस से मेडिकल हो चुका है। अब जब उस्मान बट से कहा गया कि आप हमें अपना पता बताएं कि आपका ऑफ़िस कहाँ है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर पे अपना वो एड्रेस बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने अपना सैटेलाइट टाउन, मरी रोड, अपार्टमेंट नंबर 82 ग़ालिबन है, वो बताया उन्होंने। मरी रोड, इस्लामाबाद। अच्छा, मरी रोड तो मरी से शुरू होता है, ये सदर रावलपिंडी तक जाता है। तो मरी रोड आम जो लिया जाता है इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो फैज़ाबाद से सदर तक उसको मरी रोड हम कहते हैं। और उस
मरी रोड पे ना कोई उसका ऑफिस नंबर है, ना उनका कोई लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर सिर्फ लिखे हुए हैं। और वो मोबाइल भी मालूम हुआ है कि उनके अपने नाम पे वो सिम नहीं है। तो जब उस्मान बट से कहा कि अपना आप शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना वो हमें भिजवा दें, कहता है हमें अलाउ नहीं। तो अमजद, एक अमजद नामी आदमी जो है ना वो भी गैंग का हिस्सा है, वो भी उसके साथ है। तो उससे जनाब राब्ता किया गया, तो उससे मैंने राब्ता किया, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, मैंने कहा कि आप ये बताएं कि आप क्या हैं ऑफिस में, आपका रैंक क्या है, डिजिग्नेशन आपका क्या है। कहता है मैं HR हूँ। तो मैंने कहा HR से बनता क्या है। अब चूँकि उसको पता ही नहीं HR होता क्या है, बस सुन लिया दफातर में लोगों से कि HR जनाब HR होता है। तो अब उसकी वो वजाहत नहीं कर रहा। कहता है क्यों, आप क्या चाहते हैं, आप हमें इस तरह के बहस वाले बंदे हमें चाहिए ही नहीं। कहता है जी आप क्या हैं, बाहर जो जाना है आप क्या करते हैं। मैंने बताया, मैंने कहा यार मैं तो हेल्पर हूँ। तो कहता है हेल्पर हो गया, आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हमारी तफ्तीश शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं, इंटरव्यू हम आपने करना था और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसी तरह जनाब उन्होंने कहा कि अब आपके मेडिकल आ गई, मेडिकल की रिपोर्ट, अब आप सिक्योरिटी के 20-20 हज़ार रुपये जो है ना वो हमें भिजवाएं ताकि हम आपके वीज़े मंगवाएं। तो लतीफ़ साहब मेरे कज़न हैं खानेवाल में, तो उन्होंने उनसे इस्तफसार किया कि आप हमें जो पहले कोई बंदे आप भिजवा चुके हैं उसका वीज़ा जो है वो हमें आप उसकी स्क्रीनशॉट भेजें, हम तसल्ली करें कि क्या ये वाकई वहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने ऑफ़र लेटर जो सेंड किया वहाँ से दुबई का, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है और उस पर उनका कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है और उनका ऑफिस का कोई ऑफिस नंबर नहीं है, कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। और वहाँ जो पोस्ट बॉक्स नंबर उन्होंने दिया है वो कोई स्टेशनरी की दुकान है वहाँ का उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से उसकी जो है ना वो मालूमात की गई हैं। तो अब उन्होंने जो उस्मान बट हैं उनसे कहा गया कि आप अपना जो है ना शनाख्ती कार्ड बताएं। कहते हैं अलाउ नहीं है। अपना आपका जी जो फ़ोन नंबर चल रहा है ये भी आपके नाम पे नहीं है। वो कहता है ये मेरे वालिद के नाम पे है, तो हम अपना यूज़ नहीं कर सकते। कभी कहते हैं कि 5 सिमें हमारे नंबर पे जारी हो चुकी हैं, तो अब हम और तो उन 5 में से कोई एक नंबर चला लो, नहीं है। तो अमजद साहब जो हैं वो उसको फ़ोन करते हैं, वो कभी कहता है मैं उस्मान साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। तो इन्होंने फिर कहा कि आपका कोई चीज़ जिससे आप साबित हो, आप वीडियो कॉल हमें कर लें, आप शक्ल तो हम देख लें आपकी कि उस्मान साहब कौन है, अमजद साहब कौन है। तो इस बात पे भी वो एग्री नहीं होते। और फिर इन्होंने कहा, जब इनको कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो इन्होंने कहा कि जी हम बाई हैंड आपको पैसे देते हैं। तो बाई हैंड के लिए उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है ना सेंसा आ जाएं कोटली आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ बाई हैंड आप हमें दे दें। तो पहले हमने कहा जी हम आपसे रावलपिंडी ऑफिस में मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो गिलगित गए हुए हैं, गिलगित हमारी बहन की, उस्मान बट कहता है शादी है। तो उन्होंने कहा जी 1 महीना पहले भी तो आपकी बहन की शादी थी। कहता वो तो मेरी चचाजाद बहन थी। मुतासरीन में से एक बंदे ने उनको फ़ोन किया कि जनाब आप कहाँ हैं। कहता है मैं सेंसा आया हुआ हूँ, सेंसा में वहाँ मेरी बहन की शादी थी, तो इस सिलसिले में। तो कहता है यार 1 महीना पहले भी शादी थी। वो कहता है वो मेरी कज़न थी, उसकी शादी थी। तो अब बाई हैंड जब पैसे देने की बात आई तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, आप सेंसा आके हमें कॉल कर लें। भैया आप हमारा एड्रेस तो बताएं। अच्छा एड्रेस क्या बता रहे हैं? एड्रेस कोटली का बता रहे हैं जी, कश्मीर टाउन में आ जाएं वहाँ आप, तो कोठी नंबर फ़लाँ उस पर आप आ जाएं। तो इस तरह के वो चक्कर दे रहे हैं, ना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर रहे हैं, ना उनका फ़ोन उनके नाम पे है। फिर जिस नंबर पे उन्होंने कहा है रकम भेजनी है, जब उसका पता किया गया तो वो मंजूरा बीबी के नाम सिम है जिस पे पैसे भेजने हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मंजूरा बीबी के नाम पे आपने सिम है, ये तो सिम भी आपके नाम पे नहीं है। कहते हैं ये हमारी HR है। बस उनको एक HR का पता है और उनको ये नहीं पता HR है क्या, सिर्फ HR कहीं से सुन लिया, अब वो HR पे चल रहे हैं कि ये HR है। तो अब
लतीफ़ भाई लोगों ने ये किया है कि अब उन्होंने एक दरख्वास्त जो है ना वो तैयार की है, वो FIA खानेवाल में उन्होंने देनी है। तो ये सूरत हाल है भाई। इस तरह के फ़्रॉड वो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, तो मोहतात रहें आप लोग। जब तक किसी बंदे को ज़ाती तौर पे आप नहीं जानते, एतमाद आपका उस पर नहीं है, तो उससे कभी भी लेन देन आप ना करें। उनके साथ सारी पूछ गुछ करके, सारी मालूमात लेके उसके बाद आप कोई कदम उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।